नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सृष्टि क्लासेस में। सीटेट 2024 पेपर फर्स्ट पेपर कोड एच का पार्ट 2 मैथमेटिक्स के 30 प्रश्नों को आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, उसके उत्तर प्राप्त करेंगे। इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? 9 केजी में से 7 केजी 7 ग्राम को घटाने पर क्या परिणाम प्राप्त होता है? तो इसका सही विकल्प होगा विकल्प नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं क्या है। कक्षा 3 में 150 बच्चों से उनके पसंदीदा एक फल के बारे में पूछा गया और 5 पसंदीदा फलों के परिणामों को निम्न तालिका में लिखा गया। सेब, अमरूद, आम, केला, अंगूर। सेब का 28, अमरूद 26, आम 24, केला 14, अंगूर 28। सही विकल्प देखते हैं। सेब और अमरूद पसंद करने वाले बच्चों की संख्या समान है। अंगूर और केलों को पसंद करने वाले बच्चों की संख्याओं का अंतर 16 है। विकल्प नंबर 3 क्या है? आम और केला पसंद करने वाले बच्चों की संख्या अमरूद पसंद करने वाले बच्चों की संख्या की दुगनी है। विकल्प नंबर 4 क्या है? 10 बच्चे इस तालिका में दिए गए किसी भी फल को पसंद नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 का जो सही विकल्प होगा विकल्प नंबर 4 होगा। 10 बच्चे इस तालिका में दिए गए किसी भी फल को पसंद नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? गणित की कक्षाओं में निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के बारे में सबसे कम उपयुक्त है? विकल्प 1, यह विद्यार्थियों की भ्रांतियों की पहचान करने में सहायता करता है। यह संचयी मूल्यांकन उपलब्ध कराता है जो कि बच्चों को श्रेणीबद्ध करने में सहायता करता है। विकल्प नंबर 3, निर्देशात्मक क्रियाकलापों के दौरान विद्यार्थियों की प्रगति को जांचना। विकल्प नंबर 4, विद्यार्थियों की अवधारणात्मक समझ की पहचान करना। क्वेश्चन नंबर 33 का जो सही विकल्प होगा वो विकल्प नंबर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। एक व्यक्ति ने अपने बैंक के खाते में से किसी महीने 4 तारीख को 4560 रुपये निकाले और उसी महीने में 20 तारीख को 2567 जमा कर दिए। यदि महीने के अंत में उसके खाते में 3125 रुपये की धनराशि है तो महीने के प्रारंभ में उसके खाते में कितनी धनराशि थी? ये ब्याज का प्रश्न है। और क्वेश्चन नंबर 34 का जो सही विकल्प होगा वो विकल्प नंबर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 35, प्राथमिक कक्षा के एक गणित के शिक्षक ने अपने विद्यार्थियों को निम्नलिखित समस्या हल करने को दी। 616
विद्यार्थियों के स्कूल के लिए 28 विद्यार्थियों वाली कितनी कक्षाओं की आवश्यकता होगी? एक विद्यार्थी ने समस्या को इस प्रकार हल किया। कक्षा 1 में 28 विद्यार्थी, 10 में 280, फिर 10 में 280 मिला के 560 और 2 कक्षा में 56, 616। 10 धन 10 धन 2 इक्वल टू 22 कक्षाएं। निम्नलिखित में से विद्यार्थी द्वारा उपयोग की गई कलन विधि के लिए कौन सा सबसे उपयुक्त है? विकल्प 1 देखते हैं। विद्यार्थी ने समस्या हल करने के लिए विभाजन के वितरण और सहचार्य दोनों नियमों का उपयोग किया। विकल्प 2, विद्यार्थी ने समस्या हल करने के लिए एक गलत कलन विधि का उपयोग किया है। विद्यार्थी ने समस्या हल करने के लिए योग पर विभाजन के सहचार्य नियम का उपयोग किया है। विकल्प नंबर 4, विद्यार्थी ने समस्या हल करने के लिए योग पर विभाजन के वितरण नियम का उपयोग किया है। क्वेश्चन नंबर 35 का जो सही विकल्प होगा विकल्प नंबर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 36, एक त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग लंबाइयों की होती हैं कहलाता है? एक विषमबाहु त्रिभुज, दूसरा एक समकोण त्रिभुज, तीसरा विकल्प एक समबाहु त्रिभुज, चौथा विकल्प एक समद्विबाहु त्रिभुज। क्वेश्चन नंबर 36 का जो सही विकल्प होगा विकल्प नंबर 1। त्रिभुज की अगर तीनों भुजाएं अलग अलग हों तो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 का जो सही विकल्प है, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। 31 से 60 तक के बीच की अभाज्य संख्याओं का योग है। विकल्प 1 280, विकल्प 2 311, विकल्प 3 221, विकल्प 4 227। तो जो 37 का जो सही विकल्प होगा वो विकल्प नंबर 2 311। क्वेश्चन नंबर 38, 201 के पूर्ववर्ती और 4781 के परवर्ती का गुणनफल है। विकल्प 1 9,65,560, विकल्प 2 9,65,650, विकल्प 3 9,56,200, विकल्प 4 9,56,400। तो 38 का जो सही विकल्प होगा विकल्प नंबर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। सबसे उपयुक्त संज्ञानात्मक कौशल क्या है जो विद्यार्थियों की विशेषताओं और गुणों के अनुसार आकृतियों को पहचानने और उनका समूह बनाने में मदद करता है? विकल्प 1 संरक्षण, विकल्प 2 अपघटन, विकल्प 3 वर्गीकरण, विकल्प 4 क्रमबद्धता। क्वेश्चन नंबर 39 का जो सही विकल्प होगा वो वर्गीकरण। क्वेश्चन नंबर 40, विद्यार्थी को भाग की समस्याएं हल करने में कठिनाई आती है क्योंकि विकल्प 1 क्या दिया गया है? भाग की समस्याओं की दैनिक जीवन में कोई उपयोगिता नहीं है। विकल्प 2 भाग की समस्याओं को हल करने के लिए कोई अनौपचारिक कलन विधियां नहीं होती। विकल्प नंबर 3 भाग की समस्याओं को हल करने के लिए आवश्यक है कि विद्यार्थी जमा घटा और गुणा करना अच्छी तरह से जान ले।
विकल्प नंबर 4 क्या है? विद्यार्थी भाग का चिन्ह पसंद नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 40 का जो सही विकल्प होगा वो विकल्प नंबर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 40 का जो सही विकल्प होगा वो विकल्प नंबर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। दूसरी कक्षा के अधिकांश शिक्षार्थी 4 कैंडी और 3 कैंडी जैसी 2 मात्राएं जोड़ने में सक्षम होते हैं, लेकिन जब वर्कशीट पर 4-5 करने के लिए कहा जाता है तो अधिकांश वही शिक्षार्थी ऐसा करने में असमर्थ होते हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार इसका क्या कारण है? विकल्प 1 देखते हैं। शिक्षार्थी वास्तविक गणित सीखने में रुचि नहीं रखते हैं। विकल्प 2 क्या दिया गया है? शिक्षार्थी अमूर्त गणितीय प्रतीकों के उपयोग के लिए तैयार नहीं होते हैं। विकल्प 3 क्या गया है? शिक्षार्थियों को योग ठीक से नहीं सिखाया जाता है। विकल्प 4 क्या है? कुछ शिक्षार्थी गणितीय कौशल में कमजोर होते हैं। जो 41 का जो सही विकल्प होगा वो विकल्प नंबर 2 होगा। शिक्षार्थी अमूर्त गणितीय प्रतीकों के उपयोग के लिए तैयार नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है? तीसरी कक्षा के एक विद्यार्थी से जब 105 को अंक के रूप में लिखने के लिए कहा जाता है तो वह इसे 1005 लिखता है। यह इंगित करता है। विकल्प देखते हैं। विकल्प 1 उसे स्थानीय मान की अवधारणा को समझने में और सहायता की आवश्यकता है। वह गणित सीखने में अयोग्य है। विद्यार्थी सीखने में कमजोर है। वह शरारती है। क्वेश्चन नंबर जो 42 का जो सही विषय विकल्प होगा वो विकल्प नंबर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। भिन्नों की अवधारणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? भिन्नों की अवधारणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकल्प देखते हैं। यह एक समान वस्तुओं वाले समूह के भाग को निरूपित करता है। यह एक भिन्न का गणितीय चिन्ह नोटेशन 1 अनुपात के रूप में निरूपित किया जा सकता है। यह एक पूर्ण का वह भाग निरूपित करता है जो कि 1 से बड़ा है। एक भिन्न का गणितीय चिन्ह नोटेशन एक विभाजन समस्या को निरूपित करने के लिए किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 43 का जो सही विकल्प होगा वो विकल्प नंबर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 44। राधा सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को प्रतिदिन 3 किमी 725 मीटर चलती है, जबकि मंगलवार और बृहस्पतिवार को वह प्रतिदिन 2 किमी 9 मीटर चलती है। उसके द्वारा सोमवार से शुक्रवार तक चली गई कुल दूरी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जो क्वेश्चन नंबर 44 का जो सही विकल्प होगा वो विकल्प नंबर 2 होगा। 15 किलोमीटर 193 मीटर। विकल्प नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं।
अंकों 5, 9, 0, 2, 8 और 6 से बिना पुनरावृत्ति के 6 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योग। जो 46 का जो विकल्प होगा वो विकल्प नंबर 2 होगा। 47 देखते हैं। पैटर्न 12, 14, 17, 13, 8, 14, 21 में लुप्त 2 संख्याएं क्रमशः हैं। जो क्वेश्चन नंबर 47 का जो सही विकल्प होगा वो विकल्प नंबर 2 होगा, 13 और 4। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। 4 अंकों की वह न्यूनतम संख्या जो 6, 7 और 4 का गुणज है निम्न है। विकल्प 1 1006, विकल्प 2 1008, विकल्प 3 1000, विकल्प 4 1002। तो 48 का जो सही विकल्प होगा वो विकल्प नंबर 2 1008। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है? निम्न में से किसी की एक निश्चित लंबाई होती है। विकल्प 1 क्या दिया गया है? एक किरण की। विकल्प 2 एक समतल की। विकल्प 3 एक रेखा की। विकल्प 4 एक रेखाखंड की। इनमें से किसकी एक निश्चित लंबाई होती है? तो जो 49 का जो सही विकल्प होगा वो विकल्प नंबर 4 होगा, क्योंकि रेखाखंड 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखाखंड बोलते हैं और इसकी एक निश्चित लंबाई होती है, क्योंकि इन 2 बिंदुओं के बीच की जितनी लंबाई होगी उतनी लंबाई उस रेखाखंड की भी होगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। गणित की कक्षा में मुक्त सिरे वाले प्रश्नों को समाकलित करने के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक उपयुक्त है? विकल्प 1 ये प्रश्न विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन का विकास करते हैं। विकल्प नंबर 2 इन प्रश्नों के उत्तर पुस्तक में नहीं दिए होते हैं। विकल्प नंबर 3 इन प्रश्नों को हल करने में समय अधिक लगता है। विकल्प 4 इन प्रश्नों की एक दूसरे से नकल करना आसान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50 का जो सही विकल्प होगा वो विकल्प नंबर 1 होगा। ये प्रश्न विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन का विकास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 का जो सही विकल्प होगा वो विकल्प नंबर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। आंकड़ों का प्रबंधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 1 एक रेखा आलेख आंकड़ों की विभिन्न श्रेणियों के बीच तुलना करने के काम आता है। विकल्प नंबर 2 एक आयत चित्र किसी एक संपूर्ण के विभिन्न भागों की तुलना करने के लिए उपयोग किया जाता है। विकल्प नंबर 3 आंकड़ों का आलेखों द्वारा प्रदर्शन समझने में बहुत आसान होता है जब भी आंकड़ों का रुझान या तुलना दिखानी हो। विकल्प 4 एक दंड आलेख ऐसे आंकड़े प्रस्तुत करता है जो समय के साथ साथ लगातार बदलते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 का जो सही विकल्प होगा वो विकल्प 1 भी सही है और विकल्प 3 भी सही है।
यानी इसमें कॉमन नंबर मिलने की प्रबल संभावना है। क्वेश्चन नंबर 51 के दो विकल्प सही हैं। विकल्प नंबर 1, एक रेखा आलेख आंकड़ों की विभिन्न श्रेणियों के बीच तुलना करने में काम आता है। और विकल्प नंबर 3, आंकड़ों का आलेखों द्वारा प्रदर्शन समझने में बहुत आसान होता है जब भी आंकड़ों का रुझान या तुलना दिखानी हो। इसलिए क्वेश्चन नंबर 51 के दो विकल्प सही हैं। क्वेश्चन नंबर 52, 8 मीटर लंबे, 70 सेंटीमीटर चौड़े और 40 सेंटीमीटर मोटे लकड़ी के एक ब्लॉक से 2 मीटर गुणे 35 सेंटीमीटर गुणे 8 सेंटीमीटर माप वाले कितने फट्टे बनाए जा सकते हैं? विकल्प 1 45, विकल्प 2 40, विकल्प 3 50, विकल्प 4 48। क्वेश्चन नंबर 52 का जो सही विकल्प होगा विकल्प नंबर 2। विकल्प नंबर 2, 40 फट्टे बनाए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। एक बच्चे ने प्रश्न हल किया। 1/2 धन 1/3 बराबर 2/5। इस हल से सबसे उपयुक्त क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? विकल्प देखते हैं क्या है। बच्चा नहीं जानता कि भिन्नों की संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित किया जाता है। बच्चा नहीं जानता कि भिन्नों को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित किया जाता है। विकल्प 2 क्या है। बच्चे ने प्राकृतिक संख्याओं के जोड़ की अवधारणा को भिन्नों के जोड़ तक विस्तारित किया है। विकल्प 3 क्या है। बच्चों की संख्याओं को जोड़ना नहीं आता है। विकल्प 4 क्या है। बच्चे को लघुत्तम समापवर्त लेना नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 53 का जो सही विकल्प होगा वो विकल्प नंबर 2 होगा। बच्चे ने प्राकृतिक संख्याओं के जोड़ की अवधारणा को भिन्नों के जोड़ तक विस्तारित किया है। यानी बच्चा जो नॉर्मल संख्याएं जोड़ता है, जैसे 2 धन 3 बराबर 5, उसी आधार पर भिन्न की संख्याओं को भी जोड़ा है। इससे यही निष्कर्ष निकल सकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 गणित और कंप्यूटेशनल सोच के महत्व को बढ़ावा देती है क्योंकि यह एआई, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस आदि जैसी उभरती हुई तकनीकों का आधार है। यह एक शिक्षक का स्थान ले सकता है। यह स्कूल में सीखने का सबसे कठिन पहलू है। यह मानव अस्तित्व के लिए मूलभूत है। क्वेश्चन नंबर जो 54 का सही विकल्प है वो विकल्प नंबर 1 है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 55, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित के शिक्षकों को इस ओर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। अब ये कूट चुनना है। इसमें सही कूट क्या है। अब देखिए, ए क्या दिया है। संस्करण और गहन रूप से एल्गोरिदम को बढ़ावा देना। बी क्या है। गणितीय तर्क विचार। सी क्या है। सही उत्तरों के लिए एकमात्र अधिकारी बनना। विकल्प देखते हैं। विकल्प 1 क्या दिया है। केवल बी। विकल्प 2 क्या है। बी और सी। विकल्प 3 क्या है। ए। और विकल्प 4 क्या है। ए और बी।
तो क्वेश्चन नंबर 55 का जो सही विकल्प होगा वो विकल्प नंबर 1 होगा, क्योंकि गणितीय तर्क विचार की ओर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। छप्पन क्या है? चौथी कक्षा के बच्चों को क्षेत्र की अवधारणा से परिचित कराने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? 56 का जो विकल्प नंबर 1 दिया है सूत्र आधारित विधि, विकल्प 2 दिया गया है सन्निकटन और अनुमान, विकल्प 3 क्या दिया गया है टाइलिंग, विकल्प 4 क्या दिया गया है गिनतारा। जो 56 का सही विकल्प होगा वो विकल्प नंबर 3 होगा, टाइलिंग। क्षेत्र की अवधारणा सिखाने के लिए टाइल होते हैं बच्चों के, उसकी गतिविधि से बच्चों को मेजरमेंट और क्षेत्रफल की जानकारी हम अच्छे से दे सकते हैं। टाइलिंग एक अच्छा उपकरण माना जाता है। प्रश्न दिया गया है 4/7 धन 5/14 ऋण 7/8 का मान है। विकल्प देखते हैं। विकल्प 1 3/56, विकल्प 2 5/56, विकल्प 3 3/14, विकल्प 4 5/28। क्वेश्चन नंबर 57 का जो सही विकल्प होगा वो विकल्प नंबर 2 होगा, 5/56। निम्न में से किस अक्षर की 2 सममिति रेखाएं हैं? क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन के विकल्प क्या है ई की, विकल्प 2 यू की, विकल्प 3 एच की, विकल्प 4 बी की। क्वेश्चन नंबर 58 का जो सही विकल्प होगा वो विकल्प नंबर 3 होगा, एच। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय गणित से संबंधित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 1 सूर्य सिद्धांत, विकल्प नंबर 2 बौद्ध सूत्र, विकल्प नंबर 3 लीलावती, विकल्प 4 चरक संहिता। जो क्वेश्चन नंबर 59 का सही विकल्प है वो विकल्प नंबर 4 है। चरक संहिता गणित से संबंधित नहीं है, यह आयुर्वेद से संबंधित पुस्तक है। इसके रचयिता चरक हैं, महर्षि चरक। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। तीन 3,52,876 में 5 और 7 के स्थानीय मानों का अंतर है। 3,52,876 में 5 और 7 के स्थानीय मानों का अंतर है। विकल्प 1 49,997, विकल्प 2 50,007, विकल्प 3 49,930, विकल्प 4 49,993। क्वेश्चन नंबर 60 का जो सही विकल्प होगा विकल्प नंबर 3 होगा, 49,930। ये रहे सीटेट 2024 दिसंबर के जो एग्जाम में भाग गणित के 30 प्रश्न के सटीक विश्लेषण और एकदम सही उत्तर के साथ ये वीडियो आपके लिए था। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।